धन्यवाद साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और ये अपडेट आगामी आने वाले दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम RITMS ये क्या है और प्रत्येक कार्मिक के लिए इसका क्या महत्व है और DDOs के लिए भी इसका क्या महत्व है, तो पूरी जानकारी इसके बारे में बताऊंगा और आप किस तरीके से ये चेक कर सकते हैं। और इसके द्वारा आगामी दिनों में आप अपना फॉर्म 16 या जो भी संभावित टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे DDO को भी मदद मिलेगी कि किस कार्मिक का कितना संभावित टैक्स आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बनेगा और उसी के अनुसार हर महीने टैक्स की अगर कटौती करें तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आप FMS 3.0 पे आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ जो भी आपका पर्सनल लॉगिन है उसमें जाकर के आपको लॉगिन होना है। तो मैं यहाँ पर्सनल लॉगिन पे लॉगिन होकर के आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप पर्सनल लॉगिन में एक बार आप लॉगिन कर लें, उसके बाद यहाँ से पर्सनल लॉगिन में जाकर के यहाँ आपको अपना जो भी ID पासवर्ड कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे एक बार लॉगिन हो जाए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे DDO के तो दो ऑप्शन आते हैं। सामान्य रूप से कार्मिक है उनके जो ऑप्शन आता है उसमें जो पहले आप अपनी पे स्लिप है GA55 जो निकालते थे वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो उसमें आपको यहाँ जो दो ऑप्शन आएंगे उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है वो आपके काम का है। तो यहाँ से जैसे पहले आपको फोटो वगैरह आएगा। ये थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो सम एरर अगर थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है तो हो सकता है कुछ साइट प्रॉब्लम हो, तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से जैसे समय एरर आ रहा है बार बार तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें आपको वर्क स्पेस और एम्प्लॉय SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ से आप अपना यहाँ से जैसे मंथली पे स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अर्न सैलरी एडवांस सैलरी अगर लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, पे इंटाइटलमेंट अपने चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से जैसे पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हैं, एड्रेस चेक कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स है, फैमिली डिटेल्स है, सर्विस डिटेल्स है। जैसे यहाँ से आप सर्विस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस वगैरह एम्प्लॉय ID वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस तो आपको पता है, आप जानते हैं। अब आपको यहाँ ऊपर जो लाइनें दी हुई है यहाँ से जैसे माई रिक्वेस्ट है, पे एंड अलाउंस है, टैक्सेज, ये टैक्सेज वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे यहाँ ऑप्शन दिखेगा RITMS, इस पर आपको क्लिक करना है, राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस तरीके से आपके लॉगिन हो जाएगा और कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी या निकट भविष्य में और क्या क्या इस पर जानकारी मिलेगी और किस तरीके से आपके लिए ये हेल्पफुल है, पूरी जानकारी मैं यहाँ दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे तो आपका यहाँ जो भी नाम है, एम्प्लॉय ID आ जाएगी, फोटो है तो फोटो आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, DDO का नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएंगे और रिटायरमेंट डेट आ जाएगी। यहाँ आपके सामने और भी ऑप्शन हैं जैसे माई डैशबोर्ड है, माई इनकम है, माई सर्टिफिकेट, माई डिक्लेरेशन, माई रिक्वेस्ट। और यहाँ से आपको सबसे जो पहला जो कॉलम दिख रहा है इसमें आपकी ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम यानी आगामी सत्र की आपकी प्रोजेक्टेड इनकम कितनी है, यानी संभावित आपकी आय कितनी होगी। तो यहाँ जैसे ये प्रोजेक्टेड इनकम है ये शो हो रही है। उसके यहाँ ऊपर लिखा हुआ है न्यू रिजिम 2024-25, अभी यानी न्यू रिजिम का ये बता रहा है, ओल्ड रिजिम का हो सकता है बाद में अपडेट हो जाए। तो उसके बाद में अब यहाँ से जैसे ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शन जैसे 80C 80D अभी 0 बता रहा है क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको पता है किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं होती। और उसके बाद में यहाँ ईयरली प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम यानी कितनी टैक्सेबल इनकम है, तो यहाँ से जो भी आय होगी उसमें से जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह वो माइनस होने के बाद में जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। और इसके बाद में यहाँ से ईयरली प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट यानी आपका संभावित टैक्स कितना बन रहा है, तो यहाँ से जैसे 75,701 ये टैक्स बन रहा है। और एक्चुअल TDS डिडक्टेड यानी इस वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में अभी जैसे तीसरी क्वार्टरली अभी डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। तो मार्च अप्रैल मई 3 महीनों में जो भी टैक्स कटा है वो जैसे ही अपडेट हो जाएगा यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे ईयर बढ़ेगा ये सारी डिटेल्स आपके शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी शुरुआत है तो ये 0 आ रहा है। उसके बाद में यहाँ फॉर्म 16 है ये डाउनलोड होगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 16 अभी डाउनलोड नहीं होगा। फॉर्म 16 आपके यहाँ क्लियर लिखा होगा योर TDS सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर
क्वार्टर फोर्थ टीडीएस फाइलिंग बाय योर डीडीओ। जब आपकी डीडीओ द्वारा फोर्थ क्वार्टरली है वो फाइल कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी, उसके बाद में चारों क्वार्टरली जब अपडेट हो जाएगी, यानी जैसे फरवरी के बाद में, तब आपके 16 नंबर फॉर्म में वो शो हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ से एक एक पे वगैरह पेज पे आपको क्लिक करना, तो यहाँ से आपके क्लिक नहीं होगा। अब आपको यहाँ व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म ये इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहाँ की ग्रॉस इनकम आपकी जो सालाना है प्रोजेक्टेड यानी संभावित इनकम है वो यहाँ शो हो रही है। टोटल डिडक्शन 0 शो हो रहा है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ आपके जैसे 75,700.56 ये इस तरीके से शो हो रही है। अब आप यहाँ से जैसे इनकम है फ्रॉम सैलरी है, यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, सेक्शन अंडर ये जैसे डिडक्शन है तो एटीसी में डिडक्शन है, अंडर 80D यानी जो भी चिकित्सा व्यय है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें डिडक्शन कितना है, अदर देन एटीसी और 80D के जो भी अगर कोई है तो वो डिडक्शन यहाँ शो होगी। उसके बाद में ये टैक्स है, टैक्स बिफोर एडजस्टमेंट ये शो हो रहा है। रिबेट एंड रिलीफ है, यहाँ जैसे 0 शो हो रही है। और टैक्स टू बी पेड यानी जितना टैक्स बन रहा है वो पेड करना है। यहाँ से जैसे आप अब यहाँ से एक एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ ये इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड का मतलब ये संभावित है। अब यहाँ से जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ राइट साइड में जो टोटल इनकम सैलरी सिस्टम कैलकुलेटेड यहाँ आपकी इस तरह की ये शो हो रही है, जैसे 1135,260 हो रही है। उसके बाद में आपको यहाँ एलिजिबल अमाउंट फॉर एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 यहाँ 0 शो हो रहा है। उसके बाद में यहाँ से जैसे टोटल अमाउंट डिडक्शन अंडर जो सेक्शन 16 है यानी 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ 50,000 शो हो रही है 16A के तहत। तो यहाँ 50,000 ये डिडक्शन शो हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ डिडक्शन शो हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो आपके यहाँ इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगी। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कोई है तो वो यहाँ आपके यहाँ शो हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ जो अंडर सेक्शन 80C ये भी अगर आपके यहाँ से है तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस की आपकी जो भी डिडक्शन सैलरी से हो रही है वो भी यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। और भी कोई डिडक्शन है टोटल अमाउंट जैसे STC का है तो 1,50,000 जो भी डिडक्शन वगैरह इस तरीके से ये शो हो जाएगा। लेकिन ये सारा है वो ओल्ड रिजिम में काम आएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेंगे तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी, बाकी कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से आप और भी जो डिटेल्स जानना चाहें या तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट B। यहाँ से आपको फॉर्म जो 16 है वो इस तरीके से आपके प्रोजेक्टेड डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो फॉर्म 16 पार्ट B सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एट ऑन सैलरी और लास्ट अपडेटेड जैसे 14 जुलाई ये आज का शो हो रहा है। अब यहाँ पैन नंबर ऑफ डिडक्टर यहाँ से जैसे पैन नंबर है तो ये 10 नंबर डिडक्टर आ रहा है, पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ रहे हैं। उसके बाद में नेम आ रहा है, रेफरेंस आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी आ रही है, एड्रेस वगैरह यहाँ आ रहा है, असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है और पीरियड विद द एम्प्लॉयर यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक ये शो हो रहा है। अब इसमें ग्रॉस सैलरी आपकी जो भी होगी यहाँ प्रोजेक्टेड सैलरी यहाँ जैसे ये शो हो रही है। उसके बाद में टोटल सैलरी यहाँ शो हो रही है और ये सारा प्रोजेक्टेड यानी अनुमानित है। इसके बाद में यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये तो यहाँ 50,000 शो हो रही है। ये 50,000 यहाँ डिडक्ट हो जाएगी। तो इनकम चार्जेबल अंडर एड सैलरी के अंदर कितनी इनकम है तो यहाँ से 50,000 कम हो जाएगी तो ये 10,85,260 शो हो जाएगी। और यहाँ से आपके अगर डिडक्शन इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह अगर कोई है तो वो आपके यहाँ ATC में शो हो जाएगी। और इसके बाद में इस तरीके से ये पूरा आपका फॉर्म 16 है वो यहाँ से टैक्स है वो जैसे टैक्सेबल इनकम है ये यहाँ शो हो रही है 10,85। उसके बाद में टोटल टैक्स ऑन इनकम जो भी टैक्स बन रहा है वो जैसे 72,000 शो हो रहा है। उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो यहाँ 2,911 शो हो रहा है। और पेबल टैक्स इन ऊपर वाले तीनों को जोड़ करके जो भी दोनों उनको जोड़ करके जो भी 75,000 टैक्स ये शो हो रहा है। और रिलीफ अंडर सेक्शन 89 अगर कोई है तो वो 0 और कुल टैक्स नेट पेबल टैक्स है वो 75,000 यहाँ शो हो रहा है। तो मान लो ये जैसे किसी कार्मिक के अगर 75,000 टैक्स एस्टिमेटेड इस अगला जो भी ये वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें हो रहा है तो उसके मान लो जैसे जनवरी तक उसको पूरा करना तो 11 में या 10 इसके भाग करके अगर कोई कार्मिक है वो 7,000 7,500 या 8,000 तक पर मंथ अगर टैक्स डिडक्ट करवाता है तो उसका दिसंबर तक या जनवरी तक सारा जो भी टैक्स है TDS है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में एक साथ न तो टैक्स डिडक्ट करने की आवश्यकता होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फरवरी के भरोसे नहीं रहें। कई साथियों के इस बार भी प्रॉब्लम हुई है कि उनकी फरवरी की सैलरी जैसे इस बार जो बदलाव हुआ था कि जो पे मैनेजर पे जो भी सैलरी जो बनती थी
वो सैलरी जनवरी तक बनी। उसके बाद फरवरी का जो भी पेमेंट वगैरह है वो एफएमएस पे बना। कई लोगों के एफएमएस पे समस्या आई और वो पेमेंट मार्च या अप्रैल तक बना, और इस कारण से उनका जो फोर्थ क्वार्टरली में उनका टैक्स है वो फरवरी में कटा था, वो शो नहीं हुआ, और इस कारण से उनका 16 नंबर है वो मिसमैच आ रहा है, और अब वापस सीए उनके चक्कर काटने पड़ रहे हैं, या फॉर्म 16 है वो एडिट करवाना पड़ रहा है, क्योंकि 26 एएस वगैरह में भी वो टैक्स शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की अगर आपकी भी समस्या नहीं आए तो आप कोशिश ये करें हमेशा कि आप दिसंबर या जनवरी तक अपना टैक्स है वो पूरा कंप्लीट करवा दें, ताकि फरवरी में आपके टैक्स कोई बाकी नहीं रहे और सैलरी भी आपको पूरी मिल जाए। तो ये तो हो गया कि आपके फॉर्म 16 है। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ टोटल ग्रॉस या और भी कुछ यहाँ से जैसे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ डिक्लेरेशन का ऑप्शन अभी आपके कमिंग सून आ रहा है, यानी अभी तक ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में मंथली सैलरी का अगर आप यहाँ से ऑप्शन देखना चाहें तो यहाँ मंथली सैलरी का ऑप्शन है, वो भी मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। तो अब यहाँ जैसे आपको जो पहला ऑप्शन था डैशबोर्ड, यहाँ माई इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही माई इनकम पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से कुछ सेकंड का समय लेगा लोडिंग में, और उसके बाद में यहाँ से जैसे ये आपके डीडीओ कोड आ गए, आपके डीडीओ का नाम आ गया, टैन नंबर आ गया, बिल नंबर आ गया, और मार्च की सैलरी का यहाँ डिटेल्स आ रहा है, मार्च है, और यहाँ से आपके पैन नंबर आ रहा है, टीडीएस आ रहा है। और यहाँ जैसे यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है, सैलरी है वो शो हो रही है, और टीडीएस अमाउंट यानी 8000 मार्च में कटा तो वो शो हो रहा है, और बिल स्टेटस है वो जनरेटेड आ रहा है। अब यहाँ पूरी सैलरी आप देखना चाहें तो जनरेटेड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरी सैलरी है वो यहाँ आपके शो हो जाएगी। अब यहाँ पूरी सैलरी में आपके यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आईडी आ गई, बिल नंबर आ गए, अब यहाँ बेसिक आ गया, डी आ गया, एचआरए आ गया, यहाँ टोटल अमाउंट आ रहा है, और डिडक्शन में आपके एलआईसी एसआई प्रीमियम जीपीएफ 2004 टोटल डिडक्शन आ गया, और टोटल टैक्स यहाँ से जैसे 8000 ये टैक्स कटा है तो 8000 यहाँ शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा सैलरी का एक हिसाब आपके यहाँ हो गया। अब यहाँ से आपके यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ आपको जैसे पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल के रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ये पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से डीडीओ का नाम आ गया, ये सैलरी आ गई, और मार्च का आ गया, पैन नंबर, एम्प्लॉय आईडी आ गई, नाम आ गया, टैक्स का मेन इसमें टैक्स का है तो यहाँ से टीडीएस अमाउंट 8000 ये शो हो रहा है। इसको आप प्रिंट या डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन था ये आपके माई इनकम का था। धीरे धीरे जैसे जैसे सैलरी इसमें अपडेट होती जाएगी आपके पूरे साल का इसमें डिटेल्स है वो शो नहीं शुरू हो जाएगी। अब माई सर्टिफिकेट्स में अभी कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन में भी अभी ये ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो जैसे ये शुरू हो जाएगा आप यहाँ माई डिक्लेरेशन में यहाँ से आपके ये प्रोजेक्टेड जो शो हो रहा है यही शो हो रहा है। और इसके अलावा माई रिक्वेस्ट पे अगर आप कोई रिक्वेस्ट डालना चाहें तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। वो आगे जैसे जैसे ये जो भी साइट है वो अपडेट होती जाएगी, नॉर्मल जो भी ऑप्शंस जो काम के होंगे वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी ओपन रिक्वेस्ट 0 है, क्लोज 0, रिजेक्टेड 0, क्योंकि ये अभी नया शुरू हुआ है। अब इसमें रिक्वेस्ट आईडी यहाँ से रिक्वेस्ट टाइप है, रिक्वेस्ट पर्पज नेम है, उस तरीके से आप रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे ये अपडेट हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ न्यू रीजन का भी बता रहा है, हो सकता है आगामी दिनों में यहाँ ओल्ड रीजन के हिसाब से भी यहाँ एस्टिमेटेड जो भी इनकम वगैरह ये सारी शो हो जाए। फॉर्म 16 भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रत्येक कार्मिक की यहाँ से ये जो भी यहाँ इन व्यू और अपडेट वाला ऑप्शन है इस पर जाकर के ये कार्मिक खुद अपना एस्टिमेट लगा सकता है कि उसके संभावित टैक्स इस वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है उसमें कितना बनेगा, ताकि उसको टैक्स की जो भी प्लानिंग है, डिडक्शन की जो भी प्लानिंग है वो उसी के हिसाब से कर सके। तो ये पूरा नया जो मॉड्यूल है FMS 3.0 पे RITMS यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये जैसे जैसे अपडेट होगा और भी डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी RITMS के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लिए उपयोगी रहेगी। आप भी अपने लॉगिन में जाकर के, पर्सनल लॉगिन में जाकर के FMS पे ये सारे डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपके अपडेट नहीं हुए तो धीरे धीरे ये अपडेट हो रही है। कुछ साथियों के अभी शो हो रही होगी, हो सकता है कुछ साथियों के अभी शो नहीं हो रही हो, तो जैसे जैसे ये अपडेट होता जाएगा आप सभी के शो हो जाएगी। और आगामी दिनों में सारी डिटेल्स आपको इस पर मिल जाएगी कि आपके कितना डिडक्शंस है, सैलरी की आपको डिटेल्स या एक तरह से पे स्लिप भी यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और खास करके टैक्स संबंधी जो भी जानकारी यहाँ होगी वो आपकी सारी यहाँ इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी RITMS यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इसके अलावा FMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। कई साथी जो किसी कारण से निलंबित है तो उनका 50%, 75% का
जो सैलरी किस तरीके से बनेगी उसका भी प्रोसेस मैंने लाइव करके बताया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी जिनकी आईडी नहीं बनानी है या जिनका प्रोफेशन पूरा हुआ है उनकी पहली सैलरी कैसे बनेगी, या इनकम टैक्स से संबंधित कौन कौन सी डिडक्शंस होती है, आप इनकम टैक्स घर बैठे कैसे फाइल कर सकते हैं, सभी के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। तो एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें। इनकम टैक्स से संबंधित और एसएनएस से संबंधित या पे मैनेजर से संबंधित, साला दफन से संबंधित प्रत्येक टॉपिक्स वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जा करके अपनी कोई भी समस्या है वो उससे संबंधित वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो इसको लाइक करें, वीडियो को अधिक साथियों का साथ शेयर करें, और अगर उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।